नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत में विकास, तकनीक और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े बड़े बदलावों में से एक बेहद महत्वपूर्ण और गर्व का क्षण हाल ही में सामने आया है, जब दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आधिकारिक रूप से देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। इसका मतलब यह है कि अब यह हवाई अड्डा जितना पानी अपने रोजमर्रा के संचालन में इस्तेमाल करता है, उससे कहीं ज़्यादा पानी जमीन में वापस पहुंचाता है। यानी यह पर्यावरण से पानी लेने वाली जगह नहीं, बल्कि पानी वापस देने वाली जगह बन चुका है। और यह उपलब्धि इसीलिए भी खास है क्योंकि भारत जैसे देश में, जहां कई राज्यों में पानी की कमी, भूजल गिरावट, सूखा और पानी का असमान वितरण हमेशा चर्चा में रहता है, वहीं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा ऐसा उदाहरण बन रही है जो दुनिया को दिखा रही है कि विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चलना असंभव नहीं बल्कि व्यवहारिक है। अब सवाल उठता है, यह वाटर पॉजिटिव स्टेटस आखिर प्राप्त कैसे हुआ? इसके पीछे सोच क्या थी, तकनीक क्या है, खर्च कितना हुआ और देश के लिए इसका भविष्य में क्या महत्व होगा? तो चलिए इसे बेहद सरल तरीके से समझते हैं, ताकि हर छात्र, चाहे वह छोटे शहर से हो या मेट्रो सिटी से, इस पूरे बदलाव का महत्व अच्छी तरह समझ सके। सबसे पहले समझते हैं वाटर पॉजिटिव शब्द का असली मतलब। दुनिया में कई तरह के एनवायरमेंटल लेवल्स या सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन होते हैं, जैसे कार्बन न्यूट्रल, नेट जीरो कार्बन, प्लास्टिक न्यूट्रल इत्यादि। उसी तरह वाटर पॉजिटिव वह स्थिति है जब कोई संस्था, उद्योग, शहर, संगठन या सुविधा जितना पानी उपयोग करती है, उससे ज़्यादा मात्रा में पानी प्राकृतिक संसाधनों में वापस लौटाती है। यानी पानी का नेट इफेक्टिव पॉजिटिव होता है, ना कि जीरो या नेगेटिव। इस उपलब्धि को प्राप्त करना आसान नहीं है, क्योंकि बड़े हवाई अड्डे रोजाना लाखों लीटर पानी सिर्फ यात्रियों की ज़रूरतों, शौचालय, साफ सफाई, एयर कूलिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट सर्विसिंग और बागवानी में खर्च करते हैं। कोई एयरपोर्ट पानी की फैक्ट्री की तरह नहीं चलता, बल्कि वह पूरी इकोसिस्टम पर निर्भर होता है। इसीलिए पानी बचाना और वापस लौटाना उतना ही चैलेंजिंग है जितना हवाई जहाज उड़ाना। इसी चुनौती को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट ने स्वीकार किया और स्टेप बाय स्टेप एक ऐसे मॉडल पर काम किया जिसने आज उसे देश का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना दिया। IGI एयरपोर्ट को वाटर पॉजिटिव बनाने की यात्रा अचानक नहीं हुई। यह पिछले कई वर्षों की योजना, डिज़ाइन, रिसर्च, इंजीनियरिंग, इन्वेस्टमेंट और लगातार मॉनिटरिंग का परिणाम है। शुरुआत में हवाई अड्डे के परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचनाएं बनाई गई। आज IGI एयरपोर्ट में 625 से अधिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है, जो बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे ज़मीन में पहुंचाते हैं। इससे हर मानसून सीजन में लाखों लीटर पानी रिचार्ज होता है और ग्राउंड वाटर लेवल सुधारता है। दूसरा बड़ा कदम था 2 लार्ज अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स का निर्माण, जिनकी कुल क्षमता लगभग 9 मिलियन लीटर्स वाटर स्टोरेज की है। इन रिजर्वायर्स में बारिश का पानी इकट्ठा कर फ्यूचर यूज के लिए स्टोर किया जाता है, ठीक उसी तरह जैसे गांव में लोग तालाब, कुएं या स्टेप वेल के माध्यम से पानी बचाते थे। बस फर्क इतना है कि तरीका मॉडर्न इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड पर आधारित है। इसके अलावा IGI एयरपोर्ट की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि है 16.6 MLD यानी मिलियन लीटर पर डे कैपेसिटी का जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट। यह प्लांट वेस्ट वाटर यानी उपयोग किए गए गंदे पानी को एडवांस्ड फिल्ट्रेशन, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग प्रोसेस के जरिए साफ करके रीयूज लायक बनाता है। यह रिसाइकल्ड वाटर पीने के लिए नहीं, बल्कि बाकी सभी कामों जैसे एयर कूलिंग, AC सिस्टम, टॉयलेट फ्लशिंग, लैंडस्केपिंग, व्हीकल वॉशिंग और एयरपोर्ट मेंटेनेंस में उपयोग होता है। इस सिस्टम के कारण न केवल फ्रेश वाटर की बचत होती है, बल्कि वेस्ट वाटर एनवायरनमेंट में रिलीज भी नहीं होता, यानी पॉल्यूशन भी कम होता है और सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ती है। अब अगर इस उपलब्धि के महत्व को भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए,
तो यह अचीवमेंट सिर्फ एक एयरपोर्ट के बदलाव की कहानी नहीं बल्कि भारत की इन्वायरमेंटल पॉलिसी और फ्यूचरिस्टिक विजन का हिस्सा है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से अर्बनाइजिंग देश है और आने वाले 20 वर्षों में हमारा एविएशन सेक्टर कई गुना बढ़ेगा। अगर इसी दौरान हमारे एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, उद्योग, IT पार्क्स और स्मार्ट सिटी वाटर पॉजिटिव बनने लगे तो भारत भविष्य में पानी की कमी से जूझने वाला नहीं बल्कि पानी बचाने वाला राष्ट्र बन सकता है। इस उपलब्धि की टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्री स्तर बढ़ रहा है, हिमालय ग्लेशियर कम हो रहे हैं, मॉनसून पैटर्न बदल रहे हैं और ग्राउंड वाटर का लेवल कई राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में खतरनाक गति से नीचे जा रहा है। यह उपलब्धि पर्यावरण के साथ साथ इकोनॉमी के लिए भी लाभदायक है। जब कोई संस्थान पानी रीयूज करता है तो उसे पानी खरीदना या सप्लाई पर निर्भर रहना कम करना पड़ता है। इससे ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मजबूत होती है। स्मार्ट पॉलिसीज जैसे वाटर रिसाइकलिंग इकोनॉमिक मॉडल भविष्य में इंडस्ट्रीज और सरकारी संस्थानों को वित्तीय लाभ भी देंगे। इस पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण लेसन है, टेक्नोलॉजी प्लस पॉलिसी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। IGI एयरपोर्ट ने सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बनाया बल्कि एक माइंडसेट शिफ्ट किया है कि विकास प्रकृति की कीमत पर नहीं बल्कि प्रकृति की सहायता से होना चाहिए। यही बात छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे है। आने वाले समय में करियर, रिसर्च और जॉब्स का बड़ा हिस्सा सस्टेनेबिलिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लाइमेट टेक, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल पॉलिसी से जुड़ेगा। जो छात्र आज इस बदलाव को समझेंगे वे भविष्य में इस क्षेत्र के नेता बनेंगे। आखिर में IGI एयरपोर्ट की यह उपलब्धि सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक मैसेज है कि भारत बदल रहा है, सोच बदल रही है और हम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक साथ काम करेंगे। और शायद आने वाले वर्षों में भारत दुनिया को सिर्फ सॉफ्टवेयर, स्पेस, स्टार्टअप्स और विज्ञान में ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन इनोवेशन में भी रास्ता दिखाएगा। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब एक बात साफ है, आप सिर्फ जानकारी सुनने वालों में से नहीं बल्कि उन लोगों में से हो जो समझना चाहते हैं कि इंडिया कैसे बदल रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है और दुनिया में किस तरह अपनी पहचान बना रहा है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि हर एयरपोर्ट को वाटर पॉजिटिव या इको फ्रेंडली बनना चाहिए या फिर यह सिर्फ एक बड़े एयरपोर्ट तक सीमित रहेगा? तो दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखना क्योंकि आपकी सोच, आपके शब्द शायद किसी और की सोच बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।